जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। आप सभी को एक साथ शुभकामनाएं। सदा आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, बिंदास रहिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग प्रथम विषय अंग्रेजी दिवस सोमवार, यानी कि प्रथम कक्षा का अंग्रेजी विषय में आज जो दिन है, आज सोमवार का दिन है। आज सोमवार का दिन है तो स्मॉल लेटर में ए से लेकर के जेड तक हम लोग हिंदी कॉपी में सीखेंगे लिखने के लिए। हम जो है कैपिटल लेटर में इससे पहले की वीडियो में कैपिटल लेटर में ए से जेड तक सीखे थे हिंदी कॉपी में लिखने के लिए। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी कॉपी में स्मॉल लेटर में ए से जेड तक लिखने के लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग इस चैनल पर प्रथम बार फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, क्या जाता है, आधा सेकंड का, 1 सेकंड का काम है लाइक करना, 2 4 5 सेकंड का काम है कमेंट करना। कमेंट भी ज़रूर आप लोग किया कीजिए। जैसा लगे आपको वीडियो देखने में उस तरह से देख करके सोच समझ करके कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और लाइक भी निश्चित किया कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। शेयर एक दूसरे के पास ज़रूर भरपूर मात्रा में दबा करके क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे, है ना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और बिंदास रहिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, है ना, उसी तरह से आप लोगों को लाइक करना है और एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में शेयर करना है। वीडियो को अच्छी तरह से पूरा वॉच करना है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी देखा कीजिए, जिस भी काम से देखा कीजिए, जिनका भी देखा कीजिए, जो भी कार्य से देखा कीजिए, बिल्कुल दिमाग को अस्थिर करके, एकाग्रचित हो करके, बिल्कुल दिमाग को अस्थिर करके, एकाग्रचित करके, ध्यानपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक उस चीज़ को, उस कार्य को क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। शुरू शुरू में कठिनाई ज़रूर होता है, मन लगाना पड़ेगा आप लोगों को। देखना, देखिए, आलतू फालतू चीज़ें हम लोग नेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेट का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो अच्छे चीज़ के लिए करेंगे, ताकि हम लोग अपने जीवन में कार्य की ओर, प्रगति की ओर उत्थान कर सके, प्रगति की ओर बढ़ सके। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियाँ, ये आप लोगों को हमेशा कॉमन साइंस, कॉमन दिमाग लगा करके चलना होगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर अमल नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। हमें तो अपने आप पर अमल करना, अपने आप पर ध्यान देना है। हम क्या कार्य करें ताकि मेरे लिए अच्छा हो, बेहतर हो, है ना, बेहतर से बेहतर हो। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग बिल्कुल हो जाइए तैयार। विशेष आप लोगों की साथ बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बातें तो करते ही रहते हैं, कुछ काम का भी बात कर लेते हैं। वैसे एक एक बात, एक एक शब्द हम आपके लिए, आपके भले के लिए ही बोलते हैं, ताकि मेरे प्यारे बच्चों हर हमेशा आप लोग हमेशा प्रगति की राह पर
प्रगति की रास्ते पर चलते रहे, इसी में हम लोगों को खुशी है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चा। तो चलिए थोड़ा सा विषय पर बात कर लेते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए, आगे बढ़ते ही बढ़ते रहिए। हमेशा आप लोगों के सपोर्ट में हम हैं और आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। हर एक दूसरे पर जो है सपोर्ट लेना और सपोर्ट देना, जितना जिम्मेवारी है उतना लेना ही जिम्मेवारी है, जितना लेना जिम्मेवारी उतना देना भी जिम्मेवारी है। ये हम लोगों का फर्ज और कर्तव्य बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आइए स्मॉल ABCD। आप तो जानते हैं कि ABCD में कुल मिलाकर के 26 लेटर होता है। चाहे बड़ी ABCD हो चाहे छोटी ABCD हो, इसमें कुल मिलाकर के कितना होता है? 26 अक्षर होता है, यानी 26 लेटर होता है। इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, हिंदी में अक्षर बोलते हैं, है ना। तो हिंदी में 52 अक्षर हो जाता है और इंग्लिश में जो है 26 हो जाता है। लेकिन कैपिटल लेटर हो स्मॉल लेटर हो, है ना, दोनों में से कोई हो, लिखावट अलग अलग हो जाता है लेकिन लेटर तो उतना ही होता है। लेटर वही रहता है, उतना ही होता है, उतना ही रहता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है कि बड़ी में कैसे लिखते हैं और छोटी में कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हिंदी कॉपी में कैसे लिखेंगे ए से लेकर के जेड तक छोटी में। तो ये देखिए ऐसे कर दिए, ऐसे करके ऐसे कर दिए, ये हो गया मेरे प्यारे साथियों ए। क्या हुआ? हो गया ए। बिल्कुल अच्छी तरह से साफ सुथरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए अब थोड़ा सा गैप छोड़ के थोड़ा सा हटा करके यहाँ से यहाँ तक बी का लाइन लाए, ऊपर वाले लाइन से नीचे वाले लाइन तक, और यहाँ इस तक को ऐसे कर दिए, हो गया बी। ठीक है। ए में देखिए यहाँ बड़ी ABCD में हिंदी कॉपी में भी इसी तरह से लिख रहे थे, लेकिन कारण क्या था? ऊपर से, इसमें सभी ऊपर से नहीं हो रहा, बीच से लेकर के नीचे वाला लाइन, बीच से लेकर के नीचे वाला लाइन तक चल रहा है। कोई कोई लेटर ऐसा है जो कि दोनों लाइन को इसमें टच करेगा। सबसे ज़्यादा बेहतर आपको आनंद आएगा इंग्लिश कॉपी में सीखने में। एक दिन इंग्लिश कॉपी में भी बड़ी वाला भी और छोटी वाला भी 2 वीडियो बना करके उसमें भी डालेंगे, और ABCD को ही 2 वीडियो बना करके सादा पेज पर कैसे लिखते हैं, बड़ी वाला भी और छोटी वाला भी 2 वीडियो वो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ABCD का 6 वीडियो हो जाएगा। तीनों कॉपी पर आप लोगों को लिख करके दिखा देंगे, समझा देंगे, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। शांति से, सुलभ से, सुव्यवस्थित होकर के आराम से ध्यानपूर्वक देखिएगा और लाभ उठाइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब सी का बारी है। क्या चीज़ लिखेंगे? सी। देखिए बीच वाला से यहाँ तक यहाँ लाया ना, इसी को कहते हैं छोटी। अगर ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन दोनों में टच करा करके लिखे तो ये बड़ा बन जाएगा। नहीं तो हमें बड़ा नहीं ना लिखना है, हमें छोटी ABCD नहीं लिखनी है। हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, छोटी ABCD लिख रहे हैं, है ना, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब सी के बाद क्या आता है मेरे साथियों? डी आता है। तो डी का लाइन भी यहाँ से यहाँ तक, और ये मेन जो है ये इधर घूम गया। बी में इधर घूमता है ना, और डी में इसका उल्टा इधर घूमता है, छोटी वाला में। ठीक है। अब हो गया ई, डी के बाद ई, और देख लीजिए कितना गैप कर करके लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई पड़े, समझ में आवे, है ना। तो हो गया A B C D E। अब ई के बाद आ जाएगा एफ। एफ का भी लाइन इस तरह से ऐसे कर लीजिए, इस तरह से ऐसे कर लीजिए, यहाँ ये हो गया एफ। ठीक है, छोटी वाला एफ। एफ 2 तरीका से लिखा जाता है। एक ये बिल्कुल इजी बताए हैं, सिंपल बताए हैं। एक जो थोड़ा भास्ट होता है उसको इस तरह से लिखिएगा। अगर एफ लिखिएगा तो इस तरह से ऐसे करके ऐसे, है ना। ये थोड़ा भारी हो जाता है, ये भी एफ ही है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रख दिए। ठीक है, ये दोनों एफ ही है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रख दिए, गिनती में अलग मत कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं जी पर। तो जी में क्या आता है? इसको ऐसे करते हैं
इसको ऐसे करके ऐसे कर दिए, हो गया जी। अब एच ऐसे किए, ऐसे करके ऐसे कर दिए, एच हो गया। आई ऐसे करके ऐसे कर दिए, आई हो गया। जे ऐसे करके ऐसे कर दिए, जे हो गया। जे के बाद क्या आता है, के होता है ना। के में भी देखिए लाइन यहाँ से यहाँ तक और बीच से ऐसे और नीचे यहाँ ऐसे, हो गया के। अब एल पर चलेंगे, एल को इस तरह से इसको ऐसे करके ऐसे, एल को ऐसे भी लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख दिए। आई के बड़ी में जैसे आई लिखते हैं ना, उसी तरह से छोटी एल लिखते हैं। बस इसके ऊपर बिंदु नहीं देंगे, नहीं तो छोटी आई बन जाएगा, है ना। बड़ी लेटर में जैसे आई लिखते हैं उसी तरह से एक एल इस तरह से लिखते हैं और एक एल इस तरह से लिखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को जैसा उचित लगेगा, जैसा समझ में आएगा वैसा कीजिएगा। और वैसा क्या करना है, बस हम तो यही बोलेंगे, आप लोगों को हर प्रकार से, हर एंगल से आप लोगों को सीखना है, ताकि कौन किस प्रकार से पूछ दे तो उस समय आप लोगों को शर्मिंदगी का महसूस नहीं करना पड़े। खुल करके, डट करके आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं। इसीलिए चलिए तीसरा लाइन में आते हैं। एल के बाद एम होता है, तो ये एम हो गया। क्या हो गया, एम, छोटी में एम इस तरह से। एम के बाद क्या आता है, एन, एन को ऐसे किए, ऐसे करके ऐसे कर दिए, हो गया छोटी में एन। अब लिखेंगे ओ, यहाँ ऐसे करके ऐसे कर दिए, ओ हो गया। अब क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, पी, इस तरह से ऐसे करके ऐसे, पी हो गया। अब क्या लिखेंगे, क्यू, इस तरह से ऐसे करके ऐसे, है ना, क्यू हो गया। अब लिखेंगे आर, यहाँ ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, आर हो गया। छोटी में सारा का सारा हम छोटी अक्षर में लिख रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। और एस कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे, है ना, एक एस ऐसे हो गया और दूसरा एस देखिए इसी तरह से सेम टू सेम लिखते हैं, सिर्फ इसमें ऐसे कर देते हैं, है ना। तो दूसरा एस ये हो गया, है ना। तो टी, टी कैसे लिखेंगे, देखिए एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यहाँ ऐसे कट लगाते हैं बीच में, और एक बिल्कुल ऐसे करके ऐसे कट लगा देते हैं। जो जो ब्रैकेट में रखते हैं ना, उसका मतलब उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में दे रहे हैं। ये नहीं कि गिनती में उसको गिन लीजिएगा अलग, तब 26 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए टी हो गया। अब यू, यू इस तरह से हो गया। भी छोटी में ऐसे, ठीक है, भी हो गया। डब्ल्यू इस तरह से ऐसे हो गया। एक्स इस तरह से ऐसे हो गया, एक्स, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अब क्या बच गया, एक बच गया सिर्फ वाई और दूसरा बच गया सिर्फ जेड। तो वाई और जेड बच गया, ठीक है ना। तो वाई और जेड को काहे के लिए छोड़िएगा, इसको भी लिखिए, ये वाई इस तरह से ऐसे वाई। और जेड में क्या करना, जैसे बड़ी में लिखते हैं वैसे छोटी में, लेकिन यहाँ हिंदी कॉपी में लिख रहे हैं, लाइन का चौड़ाई ज़्यादा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थोड़ा बीच से शुरुआत करते हैं, नीचे की लाइन में टच करा करके कोई भी लेटर को लिखते हैं। तो जेड में क्या कीजिएगा, इसको ऐसे 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 हो गया। अब थोड़ा सा इसको नीचे ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए, मतलब ये जेड में बिंदु नहीं पड़ता है ना, बल्कि ये जो देते हैं ना, इसका मतलब ये फुल स्टॉप हुआ, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना करके दीजिएगा, और नहीं तो कोई भी आदमी उसी में समझ लेगा, फिर वो गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज की वीडियो में यहीं तक, हम लोग स्मॉल में ABCD लिखने के लिए सीखे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, उमंग में रहिए, जोश में रहिए, होश में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।